भारत के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का चर्चा दुनिया भर में है। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान अभी तक उबर नहीं पाया है। इस ऑपरेशन के दौरान इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। हालांकि शुरुआत में पाकिस्तान ने अपने नुकसान की बात कबूल नहीं की, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के डोजियर में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि भारतीय सेना ने जितना बताया है, पाकिस्तान को उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के खुफिया दस्तावेज में ये बात सामने आई है कि भारतीय सेना ने पीओके में बताए गए आतंकी ठिकानों से कहीं ज्यादा जगहों को निशाना बनाया था और एयर स्ट्राइक हमला, पाकिस्तान एयरबेस स्ट्राइक कहीं ज्यादा सटीक और गहरा था। इस कबूलनामे ने पाकिस्तान के अब तक के दावों को झूठा साबित कर दिया है और भारत की सटीक सैन्य रणनीति को उजागर किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने मोर्चा खोल दिया। उसने भारत के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमला करने की कोशिश की। हालांकि इंडियन आर्मी ने इसे नाकाम कर दिया। फिर भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान हुआ। इस खुलासे ने पाकिस्तान के कई पहले के बयानों को झूठा साबित कर दिया है। डोजियर के मुताबिक भारत ने इस ऑपरेशन में कुल 28 आतंकवादी और सैन्य ठिकानों को तबाह किया, जबकि पहले माना जा रहा था कि सिर्फ 20 जगहों पर मिलिट्री एक्शन हुआ था। इस खुलासे ने पाकिस्तान के कई पहले के बयानों को भी झूठा साबित कर दिया है और साफ कर दिया है कि भारत की जवाबी कार्रवाई सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि निर्णायक और विध्वंसक थी। भारत की तरफ से की गई कार्रवाई में पाकिस्तान के 11 एयरबेस निशाने पर थे, जिनमें नूर खान, रफीकी, मुरीद के, सुकरूर, सियालकोट, सरगोधा, पसरूर और चुनियान एयरबेस शामिल हैं। मैक्सार टेक्नोलॉजीज की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीरों ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान के इन ठिकानों पर काफी बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे पाकिस्तान की वायुसेना की परिचालन क्षमता यानी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कमजोर हुई है। भारत ने पेशावर, सिंध, झांग, भवालनगर और गुजरांवाला जैसे इलाकों में भी गहरी पैठ बनाकर सटीक हमले किए। हालांकि पाकिस्तान अब तक इस बात को खारिज करता रहा, लेकिन डोजियर की माने तो पाकिस्तान में कई अघोषित सैन्य और आतंकवादी अड्डे पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं। भावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय, मुरीदके में लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग कैंप, पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में इंडियन आर्मी ने 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया, पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया। पाकिस्तानी सेना की एंट्री के बाद भारतीय ऑपरेशन ने और ज्यादा उग्र रूप इख्तियार किया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स और नेवी की कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक ने पाकिस्तान को पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। सेना के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी अच्छी रणनीति और सटीक खुफिया इनपुट का नतीजा थी। भारत ने यह दिखा दिया कि आतंकवाद के खिलाफ अब जवाब सर्जिकल नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक है। इंडियन आर्मी के पूर्व चीफ जनरल वीके सिंह ने बयान दिया, भारत ने आतंकी नेटवर्क को जड़ से हिलाने के लिए गहराई तक स्ट्राइक की। पाकिस्तान का डोजियर उसी की बौखलाहट है। सोशल मीडिया पर हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर अनकवर्ड ट्रेंड करने लगा है, जिसमें लोग भारत की सैन्य ताकत और राजनीतिक साफगोई की तारीफ कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय पाकिस्तान की तरफ से जारी इस डोजियर की आधिकारिक समीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद यूएन और दूसरे वैश्विक मंचों पर भारत इसे सबूत के तौर पर पेश कर सकता है। रॉ और एनटीआरओ जैसी एजेंसियां अब ये विश्लेषण कर रही हैं कि पाकिस्तान के सैन्य ढांचे में कितना स्थायी नुकसान हुआ है और क्या ये आने वाले दिनों में आतंकी हमलों में कमी ला सकता है। वायुसेना के सूत्रों ने संकेत दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के कुछ मिशन अभी क्लासिफाइड हैं और उन्हें आने वाली रिपोर्ट में सार्वजनिक किया जा सकता है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सटीकता दिखाई गई, उसके पीछे भारत की उन्नत रियल टाइम इंटेलिजेंस और सैटेलाइट डेटा प्रोसेसिंग रही। पहली बार सैन्य ऑपरेशन और डिप्लोमेटिक प्रेशर एक साथ इस्तेमाल किए गए और भारत ने हमले के बाद दुनिया भर को अपने कदम की वैधता के प्रामाणिक सबूत दिए। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल की गई मिसाइलों, ड्रोन और बाकी सिस्टम्स का ज्यादातर हिस्सा एक साइलेंट गेम चेंजर के रूप में मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोग्राम से आया। बहरहाल डोजियर लीक होने से पाकिस्तान के आंतरिक सैन्य ब्यूरोक्रेटिक तंत्र में फूट उजागर हो गई है। पाकिस्तानी सेना से जनता का भरोसा लगातार गिर रहा है।